नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख आयोजित एकता परेड में उत्तराखंड की झांकी के माध्यम से देवभूमि की प्रकृति, संस्कृति और प्रगति के विभिन्न रूप रंगों की छटा बिखरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य एकता परेड का निरीक्षण करते हुए उत्तराखंड की झांकी और लोक कलाकारों के प्रदर्शन की ताली बजाकर सराहना भी की। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समारोह में एकता परेड में देश के चुनिंदा 8 राज्यों के साथ उत्तराखंड को झांकी प्रदर्शन का गौरव मिला था। अष्ट तत्व और एकत्व की थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी के माध्यम से एकता परेड में राज्य के धार्मिक स्थलों, नैसर्गिक सौंदर्य तथा सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ही विकास विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में उत्तराखंड की झांकी के साथ राज्य के लोक कलाकारों के दल ने लोकगीत की धुनों के साथ पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। राज्य की झांकी के नोडल अधिकारी एवं सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के एस चौहान ने बताया कि एकता परेड में राज्य के इस प्रदर्शन को दर्शकों की व्यापक सराहना मिली है। अब हमारे समक्ष उत्तराखंड राज्य की यह मनमोहक झांकी अष्ट तत्व और एकत्व को समेटे ऑर्गेनिक खेती, योग, प्राचीन केदारनाथ मंदिर और उत्तराखंड के विकास यात्रा को अलग अलग रूपों में दर्शाती तथा अध्यात्म को आत्मसात करते आगे बढ़ती देवभूमि की यह झांकी। कोटद्वार में एक साइबर ठग ने महिला को डरा धमकाकर उससे 10 लाख रुपए वसूल लिए। पौड़ी पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को जयपुर से दबोचने में सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने बताया कि गत 13 अगस्त को सीतापुर कोटद्वार निवासी मजू बाला को उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक अज्ञात कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को अभिषेक शेख निवासी कोलाबा मुंबई बताया। उक्त व्यक्ति ने अपने को एयरटेल कस्टमर सर्विस का अधिकारी बताते हुए कहा कि मंजू के आधार कार्ड अवैध गतिविधि में लिप्त होने के कारण आपके खिलाफ कॉल बॉम्बिंग से संबंधित मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे को वह ऑनलाइन समाप्त करवा सकता है, परंतु इसके लिए आपके बैंक खातों व उसमें जमा रकम की जांच की जानी आवश्यक है। ठग की बातों में आकर पीड़िता ने अपनी 10 लाख की FD तोड़कर वह रकम यूनियन बैंक कोटद्वार से ठग द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद ठग ने कुछ दिनों तक पीड़िता को झूठे आश्वासनों में उलझाए रखा। जब लगातार संपर्क नहीं हुआ और पीड़िता को धोखाधड़ी का आभास हुआ तो उन्होंने तत्काल कोतवाली कोटद्वार में इसकी सूचना दी। पुलिस की पड़ताल में गैंग का एक प्रमुख सदस्य तनवीर अय्यूब अतार निवासी महाराष्ट्र की संलिप्तता की पुष्टि हुई, जिसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर पौड़ी जेल भेज दिया गया है। 13 तारीख को कोतवाली कोटद्वार में एक महिला के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसे अभिषेक शेख नामक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने स्वयं को एयरटेल कस्टमर केयर का कर्मचारी बताते हुए महिला को कहा कि उनके द्वारा दिया गया जो आधार कार्ड है वो कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में यूज हुआ है और जिसमें महिला के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जैसे ये सूचना थाने पर हुई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद जब हमारी टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और अन्य माध्यमों से इसकी गहनता से विवेचना की तो पाया गया कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला था। इसी में लगातार हमारी टीम अच्छा काम कर रही थी और इसमें आज जो मुख्य अभियुक्त है तनवीर अय्यूब, उसे महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसे अरेस्ट किया गया है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री इत्यादि अन्य जानकारियों के बारे में अग्रिम विवेचना जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर देहरादून के घंटाघर में उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं एकता पदयात्रा का शुभारंभ कर उसमें प्रतिभाग भी किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस,
दूरदर्शिता और राष्ट्र समर्पण की भावना के कारण ही आज भारत एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। कहा कि सरदार पटेल का संपूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वॉकथॉन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त करने का माध्यम है। इससे युवाओं में राष्ट्र निर्माण, अनुशासन और सेवा की भावना प्रबल होगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, रेखा आर्या, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल एवं एसएसपी अजय सिंह आदि मौजूद थे। नैनीताल जिले के लालकुआं में देर रात शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में टहलने निकली नवविवाहिता से स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद युवती के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़िता ने गुस्से में आरोपियों और उनके वाहन पर पथराव भी किया। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने स्थिति संभालते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। घटना देर रात लगभग 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 2 निवासी एक नवविवाहिता अपनी एक सहेली के साथ टहलने के लिए मुख्य बाजार की ओर गई थी। इसी दौरान वहां पहुंची एक स्कॉर्पियो कार में सवार 3 युवकों ने महिलाओं के साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर युवती ने तत्काल अपने परिजनों को बुला लिया। थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंचे परिजनों ने तीनों युवकों की जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोग भी जमा हो गए। इसी बीच 112 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर दिया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान अनिल कुमार आर्या, चंदन आर्या और विनोद आर्या के रूप में हुई है। कहा कि अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छेड़छाड़ जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शिव मंदिर के सामने टोमो का सीधा मारपीट हो रही है। पत्थर करने बीच रोड में यार। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।